अगर आप लोग एनिमल मूवी में दिखाई गई वॉयलेंस को देखकर ही हैरान है, तो फिर किल मूवी के बारे में आपका क्या कहना है। इंडियन बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी जिसने वॉयलेंस की सभी हदें पार कर दी। शायद इतनी ज्यादा वॉयलेंस वाली मूवी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, लेकिन आखिर कैसे शूट की गई थी ये मूवी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस सीन की जिस पर ये पूरी मूवी बेस्ड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेन वाले सीन की। लेकिन मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था रियल ट्रेन वाला सेट बनाना, क्योंकि रियल ट्रेन में इस तरह के सीन को शूट करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए वे लग चाहते हैं एक ऐसे ट्रेन सेट बनाने में जहां पर डकैती और लूट वाले सीन को शूट करना था, जैसा कि आप इस सीन में भी देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीन में जो ट्रेन दिखाई गई है वो भले ही रियल ना हो, लेकिन उसे रियल ट्रेन मटेरियल से बनाया गया है, क्योंकि डायरेक्टर साहब चाहते थे कि हम इस सीन को भले ही रियल ट्रेन में शूट ना कर पाए, लेकिन इसका जो फाइनल लुक आना है वो रियल ही आना चाहिए। और इसके लिए कितनी मेहनत की गई वो तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। मूवी की स्टोरी की शुरुआत किस तरह होती है। एक बार हमारे डायरेक्टर साहब ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो उनके वाले डिब्बे में एक डकैती होती है, लेकिन उसके अगले डिब्बे में ही कुछ सोल्जर ट्रैवल कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि अगर इन सोल्जर को इस डकैती के बारे में पता लग जाता तो क्या होता। बस इस स्टोरी को एक्सपेक्ट करते हुए ही डायरेक्टर साहब ने किल मूवी बना डाली। अब डायरेक्टर साहब ने स्टोरी तो निकाल ली थी, लेकिन अब सवाल था कैरेक्टर्स का। मूवी के लिए कौन से किरदार में कौन से एक्टर फिट बैठेंगे, ये भी एक बड़ी डिफिकल्टी होती है। मूवी के मेन कैरेक्टर अमृत है, जो इमोशनली थोड़े वीक है, लेकिन जब बात उनके अपनों की आती है तो वे सारी हदें पार कर देते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, मूवी में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस हीरो की होती है उससे कहीं ज्यादा क्रेडिट विलन को जाना चाहिए, क्योंकि एक वही ही तो है जिसकी वजह से हीरो का असली रूप हमें देखने को मिलता है। किल मूवी में भी कुछ ऐसा ही है। मूवी में विलन का रोल प्ले किया है राघव ने, जिसका नाम है फनी। राघव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो काफी दिनों से इस तरह के रोल का इंतजार कर रहे थे, और जब उन्होंने इस मूवी के लिए ऑडिशन दिया तो वो खुश हो गए और इस किरदार की प्रैक्टिस करने लगे, जिसके लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मूवी में अमृत राठौड़ का किरदार निभाया है लक्ष्य ने। लक्ष्य इस मूवी में एक एनजीसी कमांडर के रूप में नजर आए हैं। इस किरदार में ढलने के लिए उन्हें 8 से 9 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्हें हर दिन लगभग 5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां उन्हें मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता था। यही वजह है कि लक्ष्य के जितने भी एक्शन सीन हैं उनमें उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए देखा गया है, क्योंकि एक सिविलियन के लिए आर्मी मैन की तरह रहना या फिर मूवी में दिखना आसान नहीं है। और ये तो आप खुद अमृत यानी कि लक्ष्य के मुंह से भी सुन सकते हैं। इस मूवी को देखकर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि आखिर इतनी ज्यादा वॉयलेंस वाली मूवी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। डायरेक्टर इस स्टोरी से क्या प्रूफ करना चाहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मूवी डायरेक्टर की ना तो सोची समझी कहानी है और ना ही कोई इमेजिनेशन। इस मूवी को रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाया गया है। असल में ये एक इमोशनल एक्शन मूवी है। मूवी के डायरेक्टर नागेश भट्ट हैं और ये रियल स्टोरी उनकी लाइफ का ही एक अनुभव है। आप बात कर लेते हैं मूवी में दिखाए गए खून खराबे वाले सीन की, जिसे शूट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वैसे इस सीन में जो एक्टर आए हैं वो इस तरह के सीन के पहले से ही शॉकिंग थे। उन्हें तो बस एक अच्छा मौका मिल गया अपने किरदार को परफॉर्म करने का। जी हाँ, जैसा कि आप लक्ष्य को देख सकते हैं, वो कितनी लगन के साथ फाइटिंग कर रहे हैं, और वही राघव भी अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। वैसे अगर आपने किल मूवी देखी है तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि इसके ज्यादातर सीन को कम स्पेस में शूट किया गया है, जो डायरेक्टर साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी। इस मूवी में ट्रेन में जो डकैती होती है और जहाँ फाइटिंग हुई है वो सब ट्रेन के लिमिटेड स्पेस में ही हुई है, जिसे करना काफी मुश्किल था। इसमें हमारी मदद की थी कोरिया के फेमस फोटोग्राफर सी यंग ने, जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं। इस मूवी में जिस तरह का खून खराबा दिखाया गया है उसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि इस मूवी में लगभग 145 मीटर फेक ब्लड बहाया गया था और 45 से भी ज्यादा डेड बॉडीज दिखाई गई थी, जो कि फेक थी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रेन वाले सीन के लिए ही शामिल किया गया था। वैसे आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।